कहा जाता है कि ओपनिंग करना एक नेचुरल टैलेंट है, लेकिन कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हुए हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिडिल ऑर्डर से की और आज एक सक्सेसफुल ओपनर बन गए और ओपनिंग में उन्होंने धूम मचा दी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 10, तिलक रत्ने दिलशान। तिलक रत्ने दिलशान को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे ज्यादा अनलकी खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि ये 10 साल तक टीम में तो थे लेकिन अपने रियल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे थे। दिलशान को 2009 में जयसूर्या के रिटायरमेंट के बाद सलामी बल्लेबाजी दी गई और दिलशान ने अपने तीसरे ही मुकाबले में शतक लगा दिया। आगे चलकर वो परमानेंट सलामी बल्लेबाज बन गए और उनकी बल्लेबाजी के कारण ही श्रीलंका 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। नंबर 9, रोहित शर्मा। दोस्तों, अगर आप इंडियन क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको MS धोनी का वो डिसीजन तो याद ही होगा जब उन्होंने रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करने के लिए भेजा था। रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर मिडिल ऑर्डर तक 70 पारियां खेली, जिसमें उनका स्कोर 1847 रनों का था और उनकी एवरेज 26 की थी। ओपनिंग में आते ही उनकी एवरेज बढ़कर 56 की हो गई और स्कोर 144 पारियों में 7316 हो गया। अब उन्हें टेस्ट में भी ओपनिंग करने का मौका मिल चुका है। नंबर 8, मार्क वॉग। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। जैसे स्टीव स्मिथ एक लेग स्पिनर से ऑस्ट्रेलिया के मुख्य बल्लेबाज बन गए, वैसे ही कुछ कहानी मार्क वॉग की भी है। मार्क को शुरुआती दिनों में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी दी गई, जहां वो अच्छा कर रहे थे लेकिन वो बहुत ज्यादा खास नहीं था। सलामी बल्लेबाजी शुरू करने के बाद उन्होंने लगातार 3 शतक लगाकर अपनी जगह पक्की कर ली और आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल सलामी बल्लेबाज बने। नंबर 7, क्रिस गेल। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल दुनिया के सबसे शानदार सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में लगभग 20 पारियां खेली, जिसमें उन्होंने 300 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में उनकी औसत 15 की थी, जो आगे चलकर ओपनिंग में 40 की हो गई। अगर वो ओपनिंग करने ना आते तो शायद टेस्ट में पहली गेंद पर 6 लगाने और ODI क्रिकेट में दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं होता। नंबर 6, जस्टिन लैंगर। आजकल के लोग लैंगर को एक शानदार कोच के रूप में जानते हैं, लेकिन लैंगर एक शानदार सलामी बल्लेबाज थे। हालांकि शुरुआत में इन्हें भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ती थी। इन्हें शुरुआत में 6 सालों में सिर्फ 8 टेस्ट खेलने को मिले, लेकिन आगे चलकर इन्हें सलामी बल्लेबाजी करने को मिली और सब कुछ बदल गया। लैंगर ने हेडन के साथ मिलकर सलामी बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड तोड़े और कई टीमों को धूल चटाई। नंबर 5, मार्वन अटापटू। अटापटू सनत जयसूर्या के ओपनिंग पार्टनर थे और इनकी कहानी बहुत रोचक है। इन्होंने करियर की शुरुआत की 9 नंबर से और लगभग 1990 से 1996 तक लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते रहे। 1996 में इन्हें एक बार ओपनिंग करने का मौका मिला और इन्होंने शतक लगा दिया और इसके बाद इन्हें परमानेंट सलामी बल्लेबाज फिक्स कर दिया गया। आगे चलकर जयसूर्या और अटापटू की जोड़ी ने 3900 रनों की पार्टनरशिप की। नंबर 4, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक फिनिशर के तौर पर खेलते थे। उन्हें आखिरी के 10-12 गेंदें मिलती थी, जिस पर उन्हें तेजी से रन बनाने होते थे। उनका इंडियन टीम में डेब्यू भी एक मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर हुआ और उन्होंने उस पोजीशन पर भी शतक लगाया, लेकिन गांगुली ने उन्हें ओपनिंग पर भेजा क्योंकि सहवाग अग्रेसिव भले ही थे लेकिन टिक कर बल्लेबाजी करना जानते थे। नंबर 3, एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट के समय सबको यही लगता था कि विकेट कीपर ऐसा होना चाहिए जो मिडिल ओवर में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करे, थोड़े बहुत कैच ले ले। विकेट कीपर से ज्यादा उम्मीद किसी को नहीं होती थी और गिलक्रिस्ट ने भी शुरुआत ऐसे ही की। टेस्ट क्रिकेट में वो हमेशा 7 नंबर पर ही रहे, लेकिन ODI में उन्होंने 20 पारी मिडिल में खेलने के बाद ओपनिंग में बैटिंग शुरू की और 9200 रन ठोक दिए। रिजल्ट ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप पर वर्ल्ड कप जीतता गया। नंबर 2, सनत जयसूर्या। जयसूर्या को कहा जाता था कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में T20 खेलते हैं। सनत अपने शुरुआती दिनों में 4थे या 5वें नंबर पर खेला करते थे। 1989 में डेब्यू से लेकर 1993 तक उन्हें मिडिल ऑर्डर में ही खेलना पड़ता था, जो कि बची हुई गेंद होती थी और वो उस पर भरपूर रन बनाने का प्रयास करते थे।
फिर भी ज्यादा रन वो जोड़ नहीं पाते थे। हालांकि बाद में उन्हें सलामी बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और आज उनके नाम 21,000 रनों से ज्यादा मौजूद हैं। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का 24 साल का करियर एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ था। चाहे कप्तानी की बात हो, गेंदबाजी की बात हो या अलग अलग बैटिंग पोजीशन पर बैटिंग की बात हो, तेंदुलकर ने अपने करियर में सब कुछ ट्राई किया। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 452 मुकाबले खेले, जिसमें से 112 मैचेस में तो वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर चुके थे। मिडिल ऑर्डर में उनके 112 मुकाबलों में 4 शतक थे और ओपनिंग करते हुए 340 मुकाबलों में 45 शतक हैं। अगर सचिन ओडीआई में सलामी बल्लेबाजी ना करते तो शायद हम सचिन को कभी रियल फॉर्म में देख नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थे वो बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर छोड़कर ओपनिंग बैट्समैन बने। आपको क्या लगता है कि अभी कौन से बल्लेबाज हैं जिनसे ओपनिंग करानी चाहिए? हमारी पिक है ऋषभ पंत। आपकी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।